बजट लाइन और इनकम लाइन। इनकम लाइन और बजट लाइन आपको ये बताता है कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, कंज्यूमर का बजट कितना है। A budget line is a line which shows all the possible combination of two goods that the consumer can buy with his given income and price of the commodities. अगर उसको इनकम दी गई है और प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज भी दी गई है, देन वो कितना बाय कर सकता है, राइट? सो कितना बाय कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन इज, ये इक्वेशन ही आपको समझाता है कि वो कितना बाय कर पाएगा। The equation of the budget line is price of x into x plus price of y into y should be equal to its money income. x अगर दो गुड्स बाय कर रहा है x एंड y, राइट, और उसके मल्टीप्लाई में उसका प्राइस कर दो, तो वो एक्चुअली कम से कम उसके बजट जितना होना चाहिए, राइट? इन अदर वर्ड्स, इट्स मनी, m यानी मनी इनकम। मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर शुड बी इक्वल टू और मोर देन, money should be more than or equal to the budget line। या फिर आप उल्टे ऐसे बोल सकते हो, the prices of the commodity should be less than or equal to money income of the consumer। यानी लोग के पास जो पैसा है, कंज्यूमर के पास जो पैसा है, उतना तो वो बाई कर नहीं सकना चाहिए उससे, तो राइट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू बाई द जीन्स एंड टी शर्ट्स इन द मार्केट, एंड लेट्स से द जीन्स कॉस्ट you 1500 per jeans, and the t-shirts will cost you, let's say, 400 per t-shirt, and then you multiply by the quantity. Let's say you multiply the two, you take the 2 jeans and let's say 4 t-shirts, so how much money it is? 3000, 1500 into 3000 आपका लगेगा जीन्स पे, एंड 1600 आपका लगेगा टी शर्ट्स पे। इट मींस 4600 तो मिनिमम आपके पास पैसे होने ही चाहिए, राइट? सो योर बजट लाइन के अंदर ही आप अपने औकात के अंदर ही बाय कर सकोगे, उसके बाद आप बाय कर नहीं पाने वाले, राइट? सो यू आर गोइंग टू बाय अप टिल द इनकम यू हैव, यू कैन नॉट बाय इन एक्सेस ऑफ द इनकम यू हैव। जितनी चादर उतने ही पग फैला सकते हैं, राइट? ये कहावत तो आपने सुनी होगी, समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Now where Px is the price of the commodity x, x is the quantity of x, वैसे ही pre y price of the commodity y है, and y अगर मैं बोलूँ तो quantity of commodity y है, and m is the money income या total income of the consumer। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, राइट? ध्यान से पढ़िए एग्जाम्पल को। सपोज अ कंज्यूमर हैज अ इनकम ऑफ 200, x का भाव है 40 रुपये और y का भाव है 20 रुपये। अगर पूरा का पूरा x ले लेता है वो बंदा, पूरा x में ही डाल देता है पैसा, तो कितना x बाय कर पाएगा? सिंपल है, 200 रुपये है और x का भाव है 40 रुपये, तो कितना x बाय कर पाएगा? 5 यूनिट्स ऑफ x बाय कर पाएगा। अगर वो पूरा का पूरा y में डाल देता है पैसा, y का भाव है 20 रुपीज, तो कितना y बाय कर पाएगा? मैक्सिमम 10, राइट? सो अगर x एंड y दो बंडल है, x एंड y दो बंडल है, तो अगर वो सिर्फ x बाय कर रहा है सिर्फ, तो हम ऐसे लिखेंगे 5x एंड 0y, और सिर्फ y बाय कर रहा है तो हम लिखेंगे 0x एंड 10y, बराबर ना? दिस इज व्हाट वी कॉल एज बंडल्स। या तो वो पूरा x बाय कर रहा है तो इतना बाय कर पाएगा, या y बाय कर रहा है तो इतना। इन बिटवीन भी वो बाय कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पूरा x ही बाय करेगा और या फिर पूरा y बाय करेगा। A consumer can buy in between any goods or any combination of goods. Now how can we know that which combination of the goods we buy? So there are multiple alternatives. So यहाँ पे schedule दिखाया गया है। Schedule में मैंने जैसे बताया आपको कि अगर वो x ही बाय करेगा तो मैक्सिमम कितना बाय कर पाएगा? जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास। और अगर सिर्फ y बाय करेगा तो कितना बाय कर पाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। इन बिटवीन भी वो कुछ कमोडिटीज बाय कर सकता है, जैसे कि 8y एंड 1x, कितना होगा भाव? 8y का भाव कितना होगा? 160, और 1x का 40 रुपीज। 40 है ना x का भाव, तो 200 हो गया। Yes, या sir. फिर वो बाय कर पाएगा 6
वाई एंड 4x, 6y यानी एक y 20 रुपए का है तो 6y यानी 120 रुपीज 120. एंड ये कितना होगा 80। तो देखो 120 प्लस 80 भी 200 होता है, तो उसकी मनी इनकम 200 ही है। देखो ये सब 200 ही हो रहा है ऐड करोगे तो, दिस प्लस दिस, राइट ना। वैसे ही अगर मैं y बोलूं तो y अगर 4 बाय करता है तो 80 एंड 3x तो 120, ये भी 200 हो जाता है। वैसे ही अगर 2y बाय करता है तो 40 एंड 4x तो अगेन 160, ये भी। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर मेनी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर कैन बाय विद इज गिवन इनकम, राइट। ये ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है। ऑप्टिमल यानी ये अगर पूरी की पूरी इनकम अगर वो बाय कर ले, पूरी की पूरी इनकम वो खर्च कर ले दो गुड्स पे एक्स एंड वाई पे, तो भी इतने कॉम्बिनेशन है, तो भी आपके पास 6 कॉम्बिनेशन है। इसके बीच में भी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर आप पूरी इनकम बाय ना, आई मीन पूरी इनकम से आप कुछ खरीदो नहीं तो भी, राइट। तो भी बीच में कुछ हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो 8y और 1x बाय करता है, उसी जगह पे ये वो भी कर सकता है कि 7y और 1x बाय करे, वो भी अपनी बजट में तो आ ही जाएगा ना, राइट और नो। या Yes, फिर sir. Yes, sir. 6y और 2x की जगह पे वो 6y और 1x करे, या फिर 5y और 2x करे। So what I mean to say is that there are different combinations a consumer can buy with his given income. Now this combinations has been shown by a line. अगर आप इसको प्लॉट कर दोगे ना, ये सब पॉइंट्स को y and x के पॉइंट्स को अगर इनमें प्लॉट कर दोगे तो यू गेट अ वन लाइन दैट इज व्हाट वी कॉल बजट लाइन, या फिर हम उसको बोलेंगे इनकम लाइन, राइट। इसी से हमको समझ में आता है कि कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कितनी है, कंज्यूमर की पॉसिबल कंजम्पशन कितना करेगा जितनी उसकी औकात है, उसके पास बजट है, बजट के बाहर जाके तो नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 50,000 रुपये भी बराबर से नहीं है तो क्या मैं आईफोन बाय कर पाऊंगा? नो, आई कैन नॉट, राइट। दैट मीन्स इट इज आउटसाइड माई औकात, आउटसाइड माई बजट। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बजट सेट। नाउ बजट सेट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कंजम्पशन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल था, वैसे कंजम्पशन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल है, कितना कंजम्पशन आप कर सकते हो। ये वही टेबल जो पीछे था वही आपको यहाँ पे दिखा रहा है। It is a collection or a set of all the possible bundles or combination of two goods with his income and the prevailing prices of the commodities. Very important. ये आपको ये दिखाता है, ये स्केड्यूल जो है ना, आप टेबल आप देख रहे हो यहाँ पे, वो आपको ये दिखाता है कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं आपके, राइट, विथ हिज प्रिवेलिंग इनकम एंड प्रिवेलिंग प्राइसेस गिवन है और इनकम भी गिवन है। एंड द लाइन दैट शोज दिस, जो लाइन आपको ये दिखाती है, दिस लाइन इज कॉल्ड बजट लाइन, राइट। बजट लाइन यानी आपकी मैक्सिमम औकात है, दैट इज यहाँ पे ये लाइन के ऊपर आप जो भी कुछ बाय कर रहे हो, राइट, इज दैट इज पी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस पी ऑफ वाई इंटू वाई, वो 200 रुपीज के बराबर है हमारे एग्जाम्पल में। उससे मैक्सिमम आप बाय नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर वाला कोई भी यूनिट है सी पॉइंट, वो बाय कर सकते हो। यानी अगर मैं बोलूँ आपको आप 2y लेना चाहो, 2x लेना चाहो तो कभी भी ले सकते हो आप, राइट, क्योंकि 2y कॉमोडिटी आपको 40 रुपए का पड़ेगा, 2x आपको 80 रुपए का पड़ेगा, तो 120 रुपए का ही पड़ेगा टोटल, तो आप कभी भी ले सकते हो। बट कोई भी पॉइंट ये लाइन के ऊपर है ना, वो आपको ये बताता है कि ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम आप यूज कर रहे हो पैसे का, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एंड दिस इज द मैक्सिमम औकात that the consumer has, a maximum। मैं एकदम बहुत ही लिटरल वर्ड बोल रहा हूँ, आपको ऐसे कोई वर्ड लिखना नहीं है। इट्स अ मैक्सिमम अलाउ, राइट, मैक्सिमम अमाउंट अलाउएबल फॉर अ कंज्यूमर। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. सो बजट लाइन में यहाँ पे हम कंजम्पशन के साथ साथ बजट देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, हम सेटिस्फेक्शन नहीं देख रहे हैं इसमें। ये पूरा अलग कंसेप्ट है। इसमें सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि दो गुड्स अगर कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं तो कितने बजट खर्च करेगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी।
तो हम स्टोरी के सेकंड चरण में है, सेकंड पार्ट में है. वी आर जस्ट लुकिंग एट द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड देन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को हम इकट्ठा करेंगे लास्ट में. फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, सेकंड पार्ट चल रहा है स्टोरी का. नाउ बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, ये दोनों कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं. What is a budget constraint? Constraint का मतलब whenever we say this word constraint, उसका मतलब होता है रुकावट. Constraint का मतलब होता है कि आपको रुकावट कहाँ कहाँ है. The budget constraint shows that a consumer can choose a bundle as long as it costs less or equal to the income she has given. Budget constraint आपको ये दिखाता है कि कोई भी बंदा कोई भी गुड्स लेगा, any goods he choose, कब तक लेगा? As long as it costs less than the or equal to the income he or she has. अगर उसके पास जो इनकम है उससे खर्च कम होगा तो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आईफोन 60,000 रुपीज का है और मेरे पास 1,00,000 रुपीज है तो देन आई कैन बाय एंड आई मे बाय ऑल्सो. बट व्हाट विल हैपन अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए और पर आईफोन का कॉस्ट ही 1.5 लाख का है, कैन आई बाय? क्या मैं बाय कर सकता हूँ? Yes or no? No, sir. Just hold on. Fine. Can I buy that? If the iPhone costs 1,50,000 और मेरे पास लाख रुपए है, can I buy that? No, I cannot. Right? So this is what we call constraints. इसको क्या बोलते हैं? रुकावट है. तो रुकावट का मतलब ये होता है कि हमारा इक्वेशन p of x into x plus p of y to y should be equal to or less than n. वो जो खर्च है ना वो मनी इनकम से कम होना चाहिए. वही हमारी रुकावट है, यानी इनकम एक रुकावट आ जाती है. जैसे हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में बजट लाइन, तो बजट लाइन है ना रुकावट है, यानी वी कैन बाय एनी बंडल विद इन दिस लाइन बट वी कैन नॉट बाय एनी बंडल आउटसाइड दिस. वी कैन नॉट बाय, तो उससे बाहर वाला कोई भी बंडल हम बाय नहीं कर सकेंगे. राइट? सो दिस इज व्हाट वी कैन से. सो इफ एनी बंडल लाइंग, मैं जो हाईलाइट एरिया का बना रहा हूँ उसके अंदर कोई भी बंडल अगर लाई करेगा देन आई कैन इजीली बाय दैट बंडल. राइट? ये पॉइंट सी या फिर एनी बजट के अंदर होगा या बजट के ऊपर होगा. बजट के ऊपर का मतलब इफ 200 रुपीज का भी अगर कॉस्ट होगा वो दो गुड्स का मिला के, देन ऑल्सो आई कैन बाय. बट इफ लेट्स से एनी पॉइंट आउटसाइड दिस budget line, point D, can I buy? No, I cannot. It is unattainable position. इसको मैं buy नहीं कर सकता, वो unattainable है. So that is the first thing to understand. Second, we need to understand कि budget constraint जो है वो आपको लाइन से दिखाया जा रहा है, continuous straight line से दिखाया जा रहा है, as you can see in here, right? Implying there is a perfect divisibility of goods. आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स परफेक्ट है. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ गुड? वन गुड यू कैन सैक्रिफाइस फॉर अनदर गुड वेरी इजीली, और यू कैन सैक्रिफाइस हाफ अ गुड फॉर अनदर गुड आल्सो. आधा भी गुड आप सैक्रिफाइस कर सकते हो. दैट इज व्हाट वी कॉल से परफेक्ट डिविजिबिलिटी. राइट? नाउ दिस इज द वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. दैट इज व्हाट वी लर्नड अबाउट बजट कॉन्स्ट्रेंट. हमने जो पढ़ा वो बजट कॉन्स्ट्रेंट है. The second part of the story is what is a budget line, right? Or what's the slope of the budget line? Slope of the budget line is simple. कोई भी किसी का भी slope होता है तो मैंने आपको समझाया था, change in y upon change in x. So यहाँ पे भी वही है. y का कितना बलिदान देते हो for every x के लिए. But in here we are not talking about satisfaction. In here we are talking about money value. सेटिस्फेक्शन की हम बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम की बात कर रहे हैं. राइट? और ये इसका स्लोप है. नाउ चेंज इन वाई क्या होता क्या एग्जैक्टली? अब वाई का बलिदान दोगे यानी आप क्या खरीदोगे? एक्स खरीदोगे यानी प्राइस पे करोगे एक्स में.
और x का बलिदान दोगे तो आप क्या खरीदोगे? y, यानी प्राइस पे करोगे y में। तो चेंज इन y पर चेंज इन x को p of x upon p of y भी बोला जाता है, राइट? व्हाट वी कैन से p of x upon p of y। समझ में आया? p of x upon p of y क्यों? क्योंकि y बलिदान दोगे तो उसका मतलब आप खरीदोगे x, भाव आपको दोगे x का। फॉर एग्जाम्पल, अगर चॉकलेट लेट्स से डेली मिल्क है 10 रुपीज की, 5 स्टार है 5 रुपीज की, बराबर है। आपने डेली मिल्क का बलिदान दिया 10 रुपए की डेली मिल्क का, सो हाउ मच 5 स्टार यू कैन बाय? यस निशित, आई कैन नॉट हियर यू बेटा। if you sacrifice 10 rupees dairy milk, then how much 5 star you can buy of 5 rupees? Yes Nishit, 2, that's right, आप 2 बाय कर सकते हो। इट मीन्स चेंज इन y अगर आप करोगे तो प्राइस ऑफ x यू टू पे, राइट? आप 2 5 स्टार का भाव पे करोगे, एंड चेंज इन x करोगे तो आप y का भाव पे करेगा, p of y का, राइट? सो दैट इज व्हाई द स्लोप ऑफ अ बजट लाइन की फॉर्मूला यही है, चेंज इन y और चेंज इन x। आप बोल सकते हो सी वी से चेंज का मतलब ये होता है कि हम नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू नहीं लिखते, और इसीलिए उसकी ऑल्टरनेट फॉर्मूला जो लिखी है p of x अपॉन p of y, वो लिखा है मॉड्यूलस में। मॉड्यूलस यानी हम कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, एवरीथिंग बिकम्स पॉजिटिव। So let's understand slope of budget line. Now the slope of the budget line measures what it measures. It measures the amount of change in good y required per unit of good x along the budget line. y में क्या बदलाव आएगा x से बदलाव आने से, यानी x अगर बाय करने के लिए आपको y कितना बलिदान देना पड़ेगा, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, that is slope of budget line. तो slope of budget line is also called, यहाँ पे देखो वर्ड बदल जाता है, वहां पे हम बोलते थे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, स्लोप को क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, MRE। व्हाट विल से? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। द एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ द बजट लाइन इक्वल्स द P of x अपॉन P of y रेशियो। जैसे मैंने बताया ना कि बजट लाइन की ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला ही है P of x अपॉन P of y। द इकोनॉमिक मीनिंग ये होता है उसका कि आप कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रहे हो x इन टर्म्स ऑफ y सेक्रीफाइस, यानी आप y का बलिदान दोगे तो आपको कॉस्ट किसका लगेगा? x का लगेगा, और x का बलिदान दोगे तो आपको कॉस्ट किसका लगेगा? y का लगेगा। दिस इज व्हाट इट सेज। इन अदर वर्ड्स, ये जो प्राइस रेशियो है P of x upon P of y is effectively a measure at a rate at which the consumer is able to substitute x for y। यानी x का बलिदान देके वो कितना y लेना चाहता है, या y का बलिदान देके कितना x लेना चाहता है, ये वो समझने की कोशिश कर रहा है। हमारे केस में what we are understanding in the graph that is sacrificing y for x. This has been shown by price ratio. Now the consumer can substitute good x for good y at which rate? उसका रेट क्या होगा? The rate is P of x upon P of y। ये रेट से वो बदलेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा। I don't want to go further than this.